हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, पिछले दिनों से कंटिन्यू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ और आज का भी टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ही टॉपिक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब पूरा देखेंगे। जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ पिक्चर्स हम शेयर कर रहे हैं। आप इनके आधार पर गेस करिए कि एक बच्चा जो है कैसे कैसे किन किन स्टेजेस को क्रॉस करते हुए वो कंसेप्शन टू डेथ के बीच का सफ़र तय करता है। ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ये यहाँ पर जो प्रोग्रेस होती है वो कैसी होती है, सीक्वेंस में होती है। कहने का मीन्स है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में जो चेंजेस होती हैं वो प्रोग्रेसिव होती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करें तो ये मोस्टली 2 टाइप्स के स्टेजेस हम कहते हैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। प्रीनेटल यानी गर्भकालीन अवस्था, पोस्टनेटल यानी गर्भ के पश्चात की अवस्था। प्रीनेटल स्टेज 280 डेज की होती है और पोस्टनेटल स्टेज जन्म से लेकर डेथ के पहले तक की अवधि होती है। देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेजेस को हम इस प्रकार बता रहे हैं। यानी प्रीनेटल में आपका हो गया गर्भस्थ शिशु की अवस्था, एम्ब्रियोनिक और व्यूम स्टेज। 3 स्टेज है प्रीनेटल में। पोस्टनेटल में आपका इन्फेंसी, बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज, ओल्ड एज। तो ये तो अपनी अपनी क्लासिफिकेशन है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसे डिस्क्रिमिनेट किया है या क्लासीफाई किया है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। इसमें कुछ अवस्थाएं या कुछ स्टेजेस उसके सब पार्ट्स हैं। तो हम आपको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप उसके स्टेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्लस उसके सब पार्ट्स के बारे में भी। फर्स्ट है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भकालीन अवस्था। ये 3 पार्ट में डिवाइड है या 3 अवस्थाओं में डिवाइड। जर्मिनल एज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फेटल स्टेज। फर्स्ट है जर्मिनल। यहाँ पर जो अवस्था होती है वो शुक्राणु एवं अंडाणु के मेल से जायगोट बनता है। तो ये इसका वेट इतना लाइट होता है कि 2 सप्ताह तक बच्चा जो है यूट्रस में तैरता ही रहता है। वो माता की यूट्रस से टच नहीं करता, इसलिए उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की चेंज, प्रोग्रेसिव चेंजेस या शारीरिक विकास, किसी भी प्रकार का शारीरिक विकास नहीं होता है, क्योंकि वो तैर ही रहा है। जिस दिन वो, कुछ लोग मानते हैं कि 10 डेज से और कुछ लोग मानते हैं 12 डेज से। तो ये जब माँ की यूट्रस से चिपक जाता है उसी दिन से माँ से भोजन प्राप्त होने लगता है और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। तो ये 2 सप्ताह तक की अवधि होती है, यानी गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह की अवधि। सेकेंड स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज। यह 2 वीक से या दूसरे सप्ताह से लेकर 2 माह तक मानी जाती है। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक की अवधि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। इसमें बहुत वास्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इस स्टेज में भ्रूण का वेट नियर अबाउट 2 ग्राम और हाइट जो है 2 इंच हो जाती है।
फिजिकल पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। भ्रूण का स्ट्रक्चर 3 लेयर्स में हो जाता है, जिन्हें हम इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। और आपको अभी मैंने बताया भी कि एक जो है गर्भस्थ शिशु जब 280 डेज़ का हो जाता है तब वो पोस्टनेटल स्टेज में ट्रांसफ़र होता है। इसे हरलॉक और थॉम्सन ने भी बताया कि 280 डेज़ की अवधि ही परफेक्ट होती है या नॉर्मल होती है प्रीनेटल स्टेज की। तो क्लियर है आपको। नेक्स्ट है पोस्टनेटल स्टेज। अब देखिए वहाँ पर हमने कहा ना अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। तो पोस्टनेटल स्टेज इट इज़ डिवाइड एज इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज। अब इसको हम इन्फेंसी स्टेज को 2 टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया। बहुत सारे लोगों ने डिवाइड किया है, बर्थ टू 2 वीक और बेबीहुड को इन्फेंसी में एक हो गया इन्फेंसी स्टेज 2 वीक तक, और सेकंड उसको कर दिया बेबीहुड जो 2 वीक टू 2 ईयर तक होता है। एनीवे हम आपको इन्फेंसी स्टेज के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट है, देखिए हम यहाँ कुछ पिक्चर शेयर कर रहे हैं, यानी बर्थ से लेकर 2 ईयर तक की पिक्चर है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए एज यह है 0 to 2 ईयर। आपको ये बता दें कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे पहले वो 9 माह 10 डेज़ या यूँ कह लें कि 280 डेज़ का हो चुका होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बच्चे की एज 0 to 2 ईयर मीन्स 0 कुछ भी नहीं होता है, 0 नहीं मान सकते, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो 280 डेज़ का हो चुका है तो इसके लिए एग्जैक्ट पीरियड बर्थ टू 2 ईयर होना चाहिए। ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल्स डेवलप होती है, अफेक्शन प्यार माँ के टच में होता है बच्चा, रिलेशन विद फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। देखिए चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड में बच्चा 2 साल से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। हम बैक आपको बता दें इसलिए मैंने शेयर किया कि चाइल्डहुड से पहले का बच्चा यानी 2 साल तक जो बच्चा होता है वो मोस्टली अपने माँ पर, पेरेंट्स पर या फैमिली पर ही डिपेंड होता है। तो मैक्सिमम वो क्या करता है, टॉय है, यानी उसके पेरेंट्स जो है उसे बिज़ी करना चाहते हैं, उसे खेलना खुश रखने के लिए टॉय देते हैं। इस एज को सुख प्राप्त करने वाली स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इस समय जो भी चीज़ें खेलता है या कंसंट्रेट होता है तभी वो कंसंट्रेट होगा जब उसे आनंद की अनुभूति होगी। इस समय बच्चे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसमें बच्चे की हाइट 20 इंच नियर अबाउट और वेट जो है 2.5 to 4 kg, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हाइट नियर अबाउट 20 इंच नॉर्मल बच्चे की, और नॉर्मल बच्चे का नॉर्मल वेट होता है 2.5 to 4 kg। इस एज में बच्चे की लर्निंग जो है सेंसस के थ्रू होती है, यानी वो अपने डिफरेंट टाइप्स के सेंसेस या सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। 5 मंथ्स में बच्चा बैठना शुरू कर देता है, 6 मंथ तक वो परफेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ दोनों हाथों का यूज़ करके किसी भी चीज़ को उठा सकता है। 9 मंथ में वो खड़ा होने लगता है, खड़ा होना शुरू करता है, लेकिन चलता नहीं है, चलता तो वो 10 मंथ से स्टार्ट करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है। मीन्स 9 मंथ में बच्चा अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर मीन्स जो थंब के बगल वाली फिंगर होती है के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में सक्षम होने लगता है। इस स्टेज में ध्यान दीजिएगा फिज़िकल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसके अतिरिक्त मेंटल, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट सभी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, बट सबसे फास्ट फिज़िकल डेवलपमेंट होती है।
तो क्लियर है। अब आते हैं चाइल्डहुड। ये बच्चों की कुछ पिक्चर्स हम शेयर कर रहे हैं, आपको देख लीजिए। यहाँ पर बच्चे कैसे प्ले कर रहे हैं, कैसी कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर। पहले आते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड। इसके पिक्चर्स कुछ हमने शेयर किया। आपको ये भी बता दें कि ये जो स्टेज है 2 to 6 ईयर, इसमें बच्चे अपने आसपास के बच्चों के साथ या सोसाइटी के साथ सभी जगह संपर्क में आते हैं। इसके पहले हमने बताया था आपको कि बच्चा जब प्री नेटल स्टेज से पोस्ट नेटल में आता है और इन्फेंस स्टेज में होता है, तो वहाँ पर क्या करता है, वो माँ के संपर्क में, परिवार के संपर्क में, यानी माँ है, फैमिली है और जो भी उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं उन्हीं के टच में होता है, इसीलिए उसको टॉय एज कहा गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, इन सब के टच में भी आता है। इस एज में डिफरेंट एक्टिविटी करने में बच्चा अपने आप को सुखद फील करता है या इन्जॉय करता है या उसे बहुत मज़ा आता है। इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाने के पहले की अवस्था होती है। स्कूल तो नहीं जाता, बट यहाँ उसे शिक्षा मिलती है। कहाँ से मिलती है, मीन्स उसे इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है। इनफॉर्मल एजुकेशन कौन देता है? सबसे पहले तो उसकी माँ देती है, उसके पेरेंट्स देते हैं, फैमिली देती है। इसे प्री गैंगेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे फ्रेंड बनाते हैं बट कोई भी ग्रुप नहीं होता, इसलिए इसे प्री गैंगेज कहते हैं। मीन्स वो किसी भी ग्रुप का ना तो मेंबर होता है और ना ही शामिल होता है उसमें, इसीलिए ये प्री गैंगेज है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि अर्ली चाइल्डहुड के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। एक चीज़ और बता दें कि इसे हम प्रॉब्लम एज भी कहते हैं, टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें टॉय के थ्रू बहुत इंजॉय करता है, बहुत खेलता है। प्री गैंग एज कहते हैं, प्री गैंग एज क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसका ग्रुप नहीं होता है। एक्सप्लोरेटरी एज भी कहते हैं, इमिटेटिव एज भी कहते हैं। स्टेजेस मैंने क्लियर किया था अभी आपको, 2 to 6 ईयर। अब आते हैं लेटर चाइल्डहुड। इसकी कुछ पिक्चर शेयर कर दें। ये 6 to 12 ईयर, इसे हम ट्रबलसम एज भी कहते हैं। कहने का सेंस है कि यहाँ पर बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कभी कभी और उसका सोल्यूशन नहीं खोज पाते। स्लॉपी एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, एज ऑफ कंफॉर्मिटी भी कहते हैं। इस एज में बच्चों का अपना एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप के थ्रू वो एक्टिविटी करते हैं, मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ। इसे स्कूल एज भी कह सकते हैं हम, क्योंकि बच्चा इस एज में स्कूल भी जाने लगता है। इस एज में उसे फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, इसके पहले उसे इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती थी। यहाँ पर फॉर्मल यानी औपचारिक शिक्षा भी मिलने लगती है। हमने कहा भी कि ये गैंग एज है, इन ग्रुप में बच्चा रहने लगता है और जैसे जैसे वो अपने ग्रुप को बनाता है वैसे वैसे एक्टिविटी करता है। बच्चा इसमें कुछ प्रॉब्लम में यदि फंस जाता है तो सोल्यूशन नहीं निकाल पाता। इसका रीज़न है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं पाई जाती है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये बच्चों में ट्रबलसम एज कौन सी है और ये किस वजह से पाई जाती है। तो ये ट्रबलसम एज लेटर चाइल्डहुड का सिम्टम है या इसे ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बच्चा किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है। और क्यों नहीं निकाल पाता है? क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं पाई जाती है। अब हम आते हैं प्यूबर्टी स्टेज पर, 12 to 13 से 14 ईयर। किसी किसी डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे जैसे बच्चे में डेवलपमेंट होता है या हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जैसे जिसकी ग्रोथ हो। किसी बच्चे में 12 से स्टार्ट होता है, किसी किसी बच्चे में 13 से।
इस स्टेज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसे कह सकते हैं मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फिज़िकल चेंजेस इंटरनल होते हैं जिसके कारण एक मैच्योरिटी लेवल बच्चों को मिल जाता है, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो इस एज का अपना अलग इम्पोर्टेंट। इस एज में बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इसमें पेरेंटल सपोर्ट बहुत चाहिए। और जब पेरेंटल सपोर्ट मिलता है तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। एडोलसेंस 13 to 14 से 18 ईयर, या इसे किशोरावस्था भी कह सकते हैं। देखिए कुछ पिक्चर्स हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा। इसे सेकेंडरी स्कूल स्टेज भी कह सकते हैं। बच्चे जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में चले जाते हैं और उनके फॉर्मल एजुकेशन का लेवल भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है। इस एज में बच्चा 90% डेवलप हो जाता है। यहाँ देखिए पिक्चर भी मैंने शेयर किया है, देखिए ध्यान से। कहने का मीन्स है एडोलसेंस गोइंग टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर अग्रसर। इस एज में प्रोडक्टिविटी मीन्स संतानोत्पत्ति की क्षमता भी आ जाती है। इस एज में सेक्सुअल फीलिंग एक्सट्रीम पॉइंट पर, ऑटोनॉमी बढ़ जाती है, इंटरनल चेंजेस होने लगते हैं, नेचर चेंज हो जाते हैं बच्चों के, यानी वो बहुत कुछ अपने आप में ही खोया, अपने से ही क्वेश्चनिंग करता है कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहता है। दूसरों के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है उसका। अपनी वो क्या होता है, वेट को लूज़ करना, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अपने कुछ कैरियर पॉइंट्स को भी वो लोगों से डिस्कस करता है, कैरियर को लेकर, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, फैमिली एक्टिविटीज़ अपने प्रति, सोशल एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स के थ्रू वह उलझा हुआ होता है। इसीलिए इसको प्रॉब्लमेटिक एज भी कहते हैं। एनर्जेटिक स्टेज भी है ये, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी स्टेज में होती है बच्चों को। एग्रेसिव भी बहुत होता है बच्चा इस स्टेज में। इस स्टेज के बच्चों को बहुत ही टिपिकल होता है पेरेंटिंग करना, बट इस स्टेज में किसी भी पेरेंट्स को बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, उसे बहुत ही पोलाइटली डील करना चाहिए, एज ए फ्रेंड डील करना चाहिए। एडल्टहुड, ये है 19 to 60 ईयर। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली एडल्टहुड 19 to 40 ईयर और मिडिल एज 40 to 60 ईयर। अब इसे हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए एडल्टहुड की कुछ पिक्चर्स हमने शेयर कर दिया। देखिए इस एज में फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट हाई लेवल पर हो जाता है। मैरिड हो जाता है पर्सन, यानी कोई भी बच्चा बड़ा होता है वो मैरिड भी हो जाता है, अपनी उसकी एक लायबिलिटी अलग हो जाती है, जिसके कारण इतनी लायबिलिटी बढ़ जाती है कि न्यू वैल्यूज़ को लर्न करना, क्रिएटिविटी करना, लाइफ सेटलमेंट, फैमिली लायबिलिटी, सोशल एक्सपेक्टेशन, बच्चों की लायबिलिटी, ये सभी उसके टास्क हो जाते हैं। इस स्टेज में या इस एज में वो अपने आप को सब तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है और हर तरफ वो परफेक्शन पाना चाहता है। इस एज के लास्ट तक, मिडिल एज में जाते जाते व्यक्ति रिटायर हो जाता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिडिल एज, अभी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, तो वो 40 to 60 ईयर, तो लास्ट तक जाते जाते रिटायर जॉब कर रहा है। तो इस एज में बहुत सारे ऐसे धार्मिक काम हैं जिसको व्यक्ति करना चाहता है। धर्म, क्रिया, कर्म कांड की बात करता है, तीर्थ पर जाता है, पारिवारिक लायबिलिटीज़ या फैमिली लायबिलिटीज़ को पूरा करता है। लायबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आप को चाहता है कि हर तरह से हम परफेक्ट हों और
हम भी परफेक्ट हों प्लस हमारी रैपो भी सोसाइटी में बनी रहे। इस स्टेज में बहुत सारी कैपेसिटीज़ होती हैं, फिज़िकल एंड मेंटल, जो कि धीरे धीरे लेस होने लगती हैं। न्यूज़ की पर्सनल कैपेसिटीज़ जो है लेस होती हैं, बट लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि भाई अब तो इसके बाद वो ओल्ड एज में जाएगा। तो ओल्ड एज से पहले मिडिल एज में, एडल्टहुड में जब होता है या अर्ली एडल्टहुड में, तो वहाँ पर परफेक्शन होता है, वहाँ स्ट्रांग होता है। बट जैसे जैसे वो लास्ट तक जाता है, मिडिल एज तक, धीरे धीरे उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कम होती है, जिसके कारण फिर वो लास्ट तक यदि जॉब में है तो रिटायर हो जाता है, और नहीं भी है तो अगर जॉब नहीं भी कर रहा है तो वो उस स्टेज में आ जाता है कि अब उसको थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता महसूस होने लगती है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम 19 to 60 ईयर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ट्राई टू फुलफिल द गोल, मोर पेशेंस। यहाँ पर बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी लाइबिलिटी उसके साथ होती हैं और हर में परफेक्शन चाहिए। कहीं भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हर में उसे परफेक्शन ही चाहिए। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज, कहते हैं ओल्ड एज या वृद्धावस्था। इसके कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर किया है, देखिए। इस स्टेज में को हम कह सकते हैं 60+ से स्टार्टिंग है। अब देखिए, हमने डेवलपमेंट की बात की थी, तो डेवलपमेंट क्या है? डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ जाते हैं, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। लेकिन ये जो हमारा ओल्ड एज है, ये डिपेंडेंसी ऑन अदर, कहने का सेंस है ये दूसरों पर निर्भर रहने लगता है व्यक्ति, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क दोनों, अपने आप को मस्तिष्क से दोनों तरह से वीक समझने लगता है, इल हेल्थ हो जाता है, मेमोरी लॉस होने लगती है। उसे लगता है कि मेरी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेसिटीज़ वीक हो रही है, और एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होती हैं। तो दिन प्रतिदिन वो लगता है दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इस स्टेज को रियलाइज़ करने पर हम ये समझ सकते हैं कि जो लाइफ है वो हमारी क्या है। एक बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, यानी जहाँ बेड से उठता है और फिर उसी बेड पर जा पड़ता है। जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, एट लास्ट वैसे वैसे उसमें ह्रास होता चला जाता है। कंसेप्शन टू डेथ का प्रोसेस ही डेवलपमेंटल स्टेजेस है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हम इस पर एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, हमारे जितने भी स्टेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
तो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से कंसेप्शन टू डेथ का प्रोसेस किस तरह से होता है, ये प्रोग्रेसिव चेंजेस कैसे होती हैं, डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, एक सीक्वेंस में होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। माय चैनल नेम ममता सिंह साइकोलॉजी। थैंक यू।